हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं और आज की इसकी दूसरी वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जीके के इन एसएससी एंड दीज क्वेश्चंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अदर एग्जाम आल्सो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? तो उनकी मृत्यु के बाद में जो पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। त्रिपिटक, सिंपल सी बात है, दोबारा से फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध के उपदेशक किस भाषा में हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के जो उपदेशक हैं वो पाली भाषा में हैं। पाली भाषा में जो उनके सारे उपदेश हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो किस स्मारक से उन्होंने जो है अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का जो है प्रारंभ किया था? तो वो है महाबोधि मंदिर, समूह महाबोधि का मंदिर। ये जो है करंटली बिहार में है। कलिंग का युद्ध वर्ष किस वर्ष में लड़ा गया था? जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 261 ईस्वी पूर्व में। 261 ईस्वी पूर्व में। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? जिन गुफाओं में तीनों ही धर्मों के बारे में जो है वो कलाएं मिलती हैं। तो इस तरह की जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें बौद्ध धर्म भी है, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों की धार्मिक कला का मिश्रण है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य धर्म की राजधानी हमारी स्थित है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध जो है वो दोबारा से रिपीट हो रहा है 261 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त सभी को पता है कि मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है, तो मौर्य वंश का शासक था। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की? जो राजा हर्ष था उसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी थानेश्वर से कन्नौज में। पहले उनकी राजधानी थानेश्वर थी लेकिन वो उन्होंने स्थानांतरित की थी कन्नौज में। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका कब जन्म हुआ था? तो उनका जन्म माना जाता है 340 ईस्वी पूर्व। 340 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है हमारे जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। अशोक किस वंश के राजा थे? अशोक जो हमारे थे इसके मौर्य वंश के। अशोक जो है मौर्य वंश के राजा थे। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार हमारा चंद्रगुप्त का पुत्र था। अशोक किस राजवंश के राजा थे? दोबारा से रिपीट हो रहा है मौर्य वंश का अशोक, जिन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा। महान अशोक किस वंश के राजा थे? फिर से रिपीट हो रहा है मौर्य वंश का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितनी बारी पूछा गया है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? तो वो हमारा जो है मौर्य वंश के शासकों ने सांची के जो बौद्ध स्मारक हैं, इनमें मेनली स्तूप शामिल हैं, उनको जो है मौर्य वंश के राजाओं ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था और जो पाटलिपुत्र अब किस राज्य में है? तो पाटलिपुत्र जो बिहार में है। बौद्ध धर्म के जितनी महत्वपूर्ण जो स्थान हैं उनमें लगभग जो है बिहार में है। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य जो है कौटिल्य के नाम से चाणक्य को जाना जाता है। अशोक कन्वर्टेड टू विच रिलीजियस आफ्टर द कलिंग वार के युद्ध के बाद उन्होंने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म में चले गए थे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो ये भी जो है हमारा ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्रह्म लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। चाणक्य किसके सलाहकार थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। कौन से शासक कुषाण वंश से था? जो कौन सा जो राजा है वो कुषाण वंश का था? तो कुषाण वंश का था, वो था खडफिसेवन। खडफिसेवन जो है वो कुषाण वंश का राजा था। कौन कनिष्क के राजवेद्य थे? कनिष्क के राजवेद्य थे चरक। कनिष्क के राजवेद्य थे
चरक। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो गुप्त वंश को माना जाता है कि वो हिंदुत्व का स्वर्ण युग था। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने खालिस्तान वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने जो है किस स्थान पर विजय प्राप्त की थी? तो कलिंग पर उसने जो है विजय प्राप्त की थी, जो वर्तमान उड़ीसा में है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? जो आर्यभट्ट थे और जो कालिदास थे, वो सिंपल सी बात है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दरबार में थे। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? गुप्त जो साम्राज्य है, उस काल को भारत में शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्रभावती जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। घटोत्कच है वो किस साम्राज्य का रहता था? तो घटोत्कच जो है हमारा सिंपल गुप्त साम्राज्य का शासक था। तो ये रहे आज के हमारे, हमने जो है आज जो है टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं और पहले हमने किए थे 20 क्वेश्चन। तो इस सीरीज में हमारे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जो सारे क्वेश्चन हैं, दीज क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल वन डे एग्जामिनेशन। तो इन क्वेश्चन को हम अच्छे से कर सकते हैं।